क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ ही दी गई संख्याएं इसकी शून्यांक है। मतलब ये त्रिघात बहुपद है और ये जो तीन टर्म दिया है 1 2 3, ये तीनों इसका शून्यांक है। मतलब ये टर्म रखिएगा x में तो इसका आंसर 0 आएगा। ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब प्रत्येक में शून्यांकों तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सत्यापित भी करना है, मतलब प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, या फिर हल भी लिख सकते हैं, हल हल। ठीक है, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस 2। ठीक है, अब x के जगह पर रखेंगे 1/2, ये होगा 2, x के जगह पर रहेगा 1/2 की पावर 3 प्लस x के जगह लिखेंगे 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में x के जगह लिखेंगे फिर से 1/2 प्लस का ये वाला 2। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा हमें, ये 2 तो रहेगा, फिर 1/2 की पावर 3, मतलब 1 का पावर 3 करेंगे 1 इंटू में 1 इंटू में 1, तो ये आएगा 1, और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये बनेगा, ये 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस ये 5 अपॉन में 2 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5, और ये 2 डिवाइड में रहेगा प्लस का 2। अब 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर लूंगा ऐसे। अब देखो ये कटेगा इससे, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये मिला। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से, ये 2 से, तो ये 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में। ठीक है, नहीं 1 टाइम्स में काटेगा वो, 2 1 जा 2। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 5 से, तो यहाँ मिलेगा, ये माइनस रहेगा, ये 5 मिलेगा प्लस ये वाला प्लस। अब 2 को डिवाइड करेंगे ये 1 से, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये मिलेगा हमें 4। अब देखो यहाँ पर और एक रूल अप्लाई करेंगे। देखो जब भी हर समान रहता है तो इसका एलसीएम हमको सेम मिलता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम मिलेगा 4, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है तो 1 प्लस 1 होगा, ये 1 प्लस 1। ठीक है, और ये मिलेगा हमें -1/2, ये माइनस का 5 प्लस 4, मतलब 5 में 4 ही सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये बड़ा का साइन माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1/2। अब देखो ये 1 प्लस 1 2, 2/4 माइनस ये 1/2। अब देखो और एक स्टेप यहाँ बढ़ेगा, देखो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो ये होगा 1/2 माइनस 1/2। अब देखो 1/2 प्लस का और ये माइनस का है, तो 1/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 0। मतलब हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 जो है इसका 1/2 का शून्यांक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, 1/2 तो रखे, अब हम 1 रख के चेक करेंगे इसको। तो फिर से हम लिख लेते हैं px इक्वल टू दिया है हमें 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस में 5 इंटू में x प्लस 2, ये दिया है px। अब x के जगह 1 रखेंगे तो ये 2 रहेगा, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में 1 प्लस 2। अब देखो ये होगा 2, अब 1 की पावर 3 मतलब 1 प्लस 1 की पावर 2 मतलब 1 माइनस 5 के मल्टीप्लाई 1 से तो 5 प्लस का 2। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 प्लस ये 1 रहेगा माइनस 5 प्लस का 2। अब जो जो पॉजिटिव है उसको एक बार जोड़ लेंगे आराम से,
देखो ये 2 प्लस 1 3 प्लस ये वाला 2 लिखे और ये माइनस का 5 लिखे। अब देखो 2 प्लस 3 2 3 प्लस 2 क्या होगा 5 माइनस में ये 5 क्या आ गया 0 आ गया ना, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। मतलब हम कह सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक एक है। ठीक है, अब हम लास्ट चेक करेंगे -2 को। हमें दिया है और एक शून्यांक हमें दिया है ये वाला -2। ठीक है, अब -2 रखेंगे पी एक्स में, तो पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2। अब हम x इक्वल टू रखेंगे माइनस का 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2x के जगह -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में x के जगह रखेंगे -2 प्लस का 2। ये 2 रहेगा -2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये होगा माइनस का 8। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स -2 इंटू में -2 साइन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4। ये मिला 4 माइनस में ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 2 जा 10 प्लस का 2। क्लियर है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई -8 से माइनस का 16 प्लस ये इसको ऐड करेंगे 4 में 2 ऐड करेंगे 6 6 में 10 ऐड करेंगे तो ये होगा 16। तो -16 और प्लस 16 क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक इक्वल टू माइनस में 2 है। अब हमें सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फंक्शन को लिख लेंगे पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस 2। अब इसमें से हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें ए क्या होगा, तो ए जो होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 2, तो ए इक्वल टू होगा 2 और बी इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ये 1। सी इक्वल टू होगा माइनस का 5 और डी इक्वल टू होगा ये वाला 2। ठीक है, अब देखो और अल्फा अल्फा इक्वल टू हमें दिया है 1/2 और बीटा इक्वल टू दिया है 1 और गामा इक्वल टू दिया है हमें माइनस का 2। ठीक है, अब हम इसको सत्यापित करेंगे या फिर प्रूव करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ठीक है, इक्वल टू होता है -b/a। तो ये तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम ये जो px दिया है इसका जो ये शून्यांक है ये सही है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1 प्लस गामा का वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल टू -b। देखो b का वैल्यू ये है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है 2, तो -1/2 आया है। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें यही आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 1 को लिख सकता हूँ 1 के नीचे में 1 और -2 को मैं लिख सकता हूँ 2 के नीचे में 1। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब देखो 2 1 1 ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2, डेफिनेट मिलेगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 बार में 2 को 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 होगा, प्लस 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये होगा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस
अब ये 1 2 को काटेगा 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 इक्वल टू -1/2। अब देखो 1 प्लस 2 ये हो 3, ये होगा 3 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1/2। अब देखो 3 माइनस का 4 ये होगा ना -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1/2। देखो अब दोनों इक्वल आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है, या फिर सत्य है। अब और भी चेक करना है हमें, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल चेक करना है। सेकंड में चेक करेंगे 2 2 करके करके शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, ये सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, और ये अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस फिर ये बीटा बीटा है 1 और गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फा है 1/2 इक्वल टू है सी का वैल्यू है देखो -5 और ए का वैल्यू है 2, तो -5/2। तो इससे सोल्व करेंगे तो -5/2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1/2 होगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो ये होगा -2 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल तो ये होगा -1। अब देखो ये होगा 1/2, ये -2, ये प्लस इंटू माइनस -1, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 2 1 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 होगा माइनस। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 होगा माइनस, ये भी काटेगा 2 को 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये होगा -2 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 1 ये -4 और -2 ये होगा -6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू होगा ये -5/2। अब ये 1 माइनस में 6 होगा ना -5/2 इक्वल टू होगा ये -5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों इक्वल आ गया है, या फिर इसको एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ये वाला टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ क्लियर दिखेगा, ठीक है। 1 - 6 क्या होगा -5 और ये वाला 2 हम नीचे लिखेंगे इक्वल टू ये वाला -5 डिवाइडेड बाय 2। देखो दोनों इक्वल आ गया है, मतलब हमारा शून्यांक एकदम ट्रू है, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल थर्ड कंडीशन चेक करना है। शून्यांकों के गुणनफल गुणनफल ये वाला, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। -d मतलब ये -2 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल -1 मिला। अब इधर भी सॉल्व करेंगे तो -1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये है 1/2 की मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई में -2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में -2, तो इससे ये कैंसिल तो ये होगा -1, ठीक है। 1 टाइम्स में काटेगा इसको, 2 1 2 और 2 1 2, ठीक है। तो ये -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 इक्वल टू -1। देख लो ये भी बराबर आ गया, मतलब ये हमारा शून्यांक एकदम ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ - 4x² + 5x - 2। ये इसका जो शून्यांक दिया है 2 और 1 कोमा में 1 दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये शून्यांक ट्रू है या फॉल्स है उसको चेक करेंगे। तो px इक्वल टू मानेंगे x³
माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखे, अब x के जगह 2 रखेंगे तो ये होगा 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू में x के जगह रखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू में x के जगह 2 और ये माइनस का 2। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब ये होगा 8 माइनस 4 और 2 की पावर 2 मतलब ये होगा 4 प्लस 5 2 जा 10 माइनस का 2। अब देखो 8 रहेगा, ठीक है, और 4 चौकी ये माइनस का 16 प्लस ये 10 रहेगा, या फिर 10 में 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 माइनस 2 लिखे। अब देखो ये 8 लिखे, ये माइनस का 16 लिखे। अब ये 10 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, 8 मिलेगा। अब 8 में 8 सब ऐड करेंगे, 8 प्लस 8 ये होगा 16 माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये शून्यांक सही है। अब px इक्वल टू लिख लेंगे x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। अब देखो यहाँ पर x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब ठीक है, 1 2 बार दिया है तो केवल एक बार चेक करेंगे तो दोनों बार में एक ही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होगा 1 की पावर 3 माइनस 4 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू में 1 माइनस का 2। देखो 1 की पावर 3 मतलब 1 माइनस 4, ये 1 का पावर 2 मतलब 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से तो माइनस 4 ही होगा, प्लस ये 5 माइनस में 2 होगा। ठीक है, अब देखो 1 और ये माइनस का 4। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला 5 को लिख लिए, ठीक है, प्लस वाला को, फिर ये वाला ये प्लस में है 1 तो इसको भी लिख लिए, फिर माइनस का 4 और ये माइनस का 2। 5 में 1 जोड़े तो 6 और ये माइनस 4 माइनस 2 ये होगा माइनस का 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़े 6 हुआ और माइनस 4 माइनस 2 ये होगा माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, अब 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये जो शून्यांक दिया है ये ट्रू है। अब इसको सत्यापित करेंगे कि ये वाकई में सही है या गलत है। ठीक है, तो px इक्वल टू लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए का वैल्यू होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, और बी का वैल्यू होगा माइनस का 4, और सी का वैल्यू होगा 5, और डी का वैल्यू होगा ये माइनस का 2। अब अल्फा इक्वल टू होगा, हमें दिया है 2, और बीटा इक्वल टू 1 दिया है, और गामा इक्वल टू हमें 1 दिया है। अब हम जानते हैं फर्स्ट कंडीशन में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये 2 प्लस 1 प्लस में 1 इक्वल टू होगा माइनस बी। अब बी का वैल्यू देखो माइनस का 4 है, ये माइनस लिखे, अब बी का वैल्यू माइनस 4 है तो ये होगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है 1। अब देखो इससे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और 4 के नीचे 1 तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 छिपा रहता है तो ये आया 4 इक्वल टू 4, मतलब सही है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, 2 2 करके शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस इक्वल टू होता है सी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू भी 1 प्लस गामा का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू 2 इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पर देखो 5 है तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू 1 तो 5 बाय ए, तो 5 आया है, इधर भी 5 आना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 5। देखो 2 में
1 ऐड करेंगे फिर 3 होगा। अब 3 + 2 = 5, तो ये आ गया 5, ये आ गया हमारा 5 = 5। तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। अब लास्ट कंडीशन चेक करेंगे, वो है क्या है, तो वो है शून्यांकों का गुणनफल। थर्ड कंडीशन है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा गामा = होता है -d/a। तो d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू है -2। एक मिनट, देखो d का वैल्यू है -2, तो कि ये क्या होगा, ये होगा माइनस तो रहेगा, फिर d का वैल्यू -2/a। a का वैल्यू है 1, यहाँ पर देख सकते हैं a का वैल्यू 1, तो ये -2/a 1 होगा। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 2 है, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू भी 1, तो ये मिला हमें 2 = माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और ये 2 यहाँ पर लिख लिया, तो 2 = 2 आया। ठीक है, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 2 = 2, मतलब ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है, मतलब सही होती है। तो ये हो जाएगी इसकी आंसर। क्वेश्चन 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 2, -7, -14 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें शून्यांकों का योग दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है शून्यांकों का योग, ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा = होता है अल्फा शून्यांकों का योग, ये तीनों का योग दिया है 2, तो ये 2 लिख लेंगे। फिर सेकंड में दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल, तो इसे लिखेंगे दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग, ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा = दिया है -7। ठीक है, और लास्ट में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा गामा = दिया है -14। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का समीकरण ये क्या होता है, तो ये होता है x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। एक मिनट, यहाँ पर ना माइनस होता है। ठीक है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा x प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया प्लस हो गया, नहीं यहाँ पर फिर से माइनस होता है, माइनस में अल्फा बीटा और गामा ये होता है। ठीक है, तो देखो x³ ये माइनस लिखे, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2, तो ये होगी 2x²। फिर ये वाला प्लस लिखे, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू है
माइनस का 7, तो ये होगा माइनस का 7x, ये वाला x लिखे, फिर ये माइनस, फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है माइनस का 14। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस इंटू माइनस माइनस 7x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 14। तो ये हो जाएगी हमारी त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 ये शून्यांक a माइनस b a कोमा में a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, इसके बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो कंपेयर करो इसको इससे। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू 1 होगा, और b इक्वल टू होगा -3, और c इक्वल टू होगा 1, और d इक्वल टू होगा 1। और हमें a और b का जो वैल्यू पूछा है वो शून्यांक में से पूछा है, ये वाला a b अलग है, और अभी a b का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो अलग फाइंड करेंगे। अल्फा इक्वल टू दिया है a माइनस b, और बीटा इक्वल टू दिया है a, और गामा इक्वल टू हमें दिया है a प्लस b। देख लो ये वाला। ठीक है, a 1 2 3 1 2 3 मैं लिख लिया हूँ। फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि या फिर वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों का योग सम ऑफ सम ऑफ 0। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b अपॉन में a। यही होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अल्फा का वैल्यू है a माइनस b, प्लस बीटा का वैल्यू a है, प्लस गामा का वैल्यू है a प्लस b, इक्वल टू -b, माइनस रहेगा। अब b का वैल्यू देखो -3, ये -3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1, ये माइनस के भी से प्लस के भी कैंसिल, a तीनों में a है, और इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 1 1 क्या हुआ 3a इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस ये 3, तो a इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू हमें मिला 1। ठीक है, अब देखो, अब और हम जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, तो इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस का d डिवाइडेड बाय a। तो ये इसका वैल्यू है हमारे पास a माइनस b मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a प्लस b इक्वल टू होता है -d का वैल्यू है 1, तो -1 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये a माइनस b a प्लस b, ये होता है a² माइनस में b² इंटू में ये वाला a इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a का जो वैल्यू हम फाइंड किए थे 1, तो a की जगह लिखेंगे 1, तो 1 माइनस b² इंटू में 1 इक्वल टू -1, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब देखो 1 माइनस b² से मल्टीप्लाई होगा 1, तो यही मिलेगा इक्वल टू -1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये -1 है ना, इसको ले आऊँगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये 1 माइनस b² -1 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू, अब ये इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इधर मैं 0 लिख सकता हूँ।
अब देखो, अब ये माइनस का बी स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड ले जाऊंगा, तो ये 1 प्लस का 1 लिखे, फिर ये माइनस का बी स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड लाऊंगा, तो ये होगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाऊंगा ना, तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस माइनस दो में आएगा। ठीक है, जब भी रूट चढ़ रहा है तो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 और ए का वैल्यू हमारा 1 होगा। ये हो गई हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्न 4 है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 26 एक्स की पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस में 35 के दो शून्यांक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, इसकी डिग्री 4 है, मतलब इसकी घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसका शून्यांक टोटल 4 होंगे, बट हमें दो शून्यांक केवल दिया है। ठीक है, तो पहला शून्यांक दिया है लिखेंगे, उसके बाद अल्फा मानेंगे, मतलब पहला शून्यांक जो दिया है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और बीटा इक्वल टू दिया है 2 माइनस में रूट 3, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है। ठीक है, तो इसको अलग अलग हम लिखेंगे। फिर हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद की समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होती है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस लिखे, अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा का वैल्यू है 2 माइनस में रूट 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में रूट 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा हमारा x की पावर 2। देखो ये वाला माइनस इसमें भी तीन, इसमें मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म में, और ये वाला टर्म में, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3, फिर ये माइनस इसे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये माइनस 2 होगा, और माइनस को मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस, और ये रूट 3 होगा। ठीक है, देखो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इसके बाद देखो ये बन रहा है ए प्लस बी और ये बन रहा है ए माइनस बी, मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होगा आपका ये वाला रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, 1/2 की पावर 2 करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 4 माइनस 3 होगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस, और बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, 3 मिलता है। ठीक है, ये वाला 3, 4 माइनस 3 हम डायरेक्ट यहाँ लिखें। अब देखो ये बनेगा एक्स की पावर 2, ये प्लस माइनस का रूट 3 से प्लस का रूट 3 कैंसिल, माइनस टू ये होगा माइनस का 4, फिर यहाँ पर देखो ये वाला एक्स यहाँ पर छूटा था। ठीक है, तो रूट 3 की इधर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। अब ये बचा है, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तब हम फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टर करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। तो ये पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 26 एक्स की पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस में 35, और ये वाला। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पी एक्स, तो लिखिए, अब इसको लिखेंगे हम जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 1। अब ये वाला टर्म को अंदर लिखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस
6 की पावर 3 माइनस में 26 की पावर 2 प्लस 1 38x माइनस का 35। ठीक है, अब और ये वाला टर्म को ये वाला पे, ठीक है, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 इसे हम बाहर लिखेंगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए x की पावर 4, हमारे पास है x की पावर 2, तो मैं इसे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 मिल जाएगा, और माइनस का 4x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, तो हमारे पास बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 है और प्लस का 4, तो क्या होगा, माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब कॉमन ले लिए, और माइनस 4 में प्लस माइनस 6 और प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। फिर देखो, ये माइनस का 26 है और ये माइनस का 1 है, तो ये होगा माइनस का 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस में 35। अब हमें चाहिए x की माइनस 2x की पावर 3, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x से, माइनस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे x की पावर 2 से, तो ये होगी माइनस 2x की पावर 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 4 दूना 8, 8 की पावर 2 हो जाएगी ये वाला, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब ये वाला टर्म कैंसिल होगा। अब देखो, माइनस का 27 और माइनस का 8, तो यहाँ पर फिर से ऐड होगा और नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये 7 में ये 8 को जोड़ेंगे, 7 में 14, 15 में 5 लिखे, फिर और एक 3, ठीक है, ये 35 होगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसमें यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 140 एक्स माइनस में 35, ये बचेगा। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस में 35 चाहिए, तो ये माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 35 से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर को किए तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर मिला, ये प्लस को लिखे, फिर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 35 मल्टीप्लाई में 4, तो क्या आएगा, देखो, 4 पचे 20 में 0, 2 हाथ में है, 4 तिया 12, 13 14, 140 आ रहा है, तो एकदम सही है। ये माइनस इंटू माइनस, देखो, ये माइनस का 35 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 140x, यहाँ पर x है, ठीक है, प्लस। अब देखो, माइनस 35 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। देखो, माइनस प्लस में है ये कैंसिल, प्लस माइनस में है ये भी कैंसिल, माइनस प्लस में है ये भी कैंसिल, रिमाइंडर हमारा आया है 0। अब क्वेश्चन को देखो, इसको सोल्व करेंगे तब हमें 2 शून्यांक मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला को मैं नीचे लिख लेता हूँ, या फिर यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। हमें मिला है x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 35। अब देखो, 35 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। लास्ट का डिजिट ओड नंबर, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 5 से डायरेक्ट लेंगे, 5 7 35 और 7 1 7, तो वो ये 5 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें चाहिए माइनस में, तो ये 7 को नेगेटिव लेंगे और 5 को पॉजिटिव लेंगे, तो हमें -2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो -2 हमें चाहिए, तो -2 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 35 आ जाएगा, 5 7 पचे 35 या 5 7 35, तो ये बनेगा x की पावर 2 माइनस में 7x प्लस का 5x माइनस का 35। क्लियर है? अब देखो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 7
प्लस, अब यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में 5 सते 35। ठीक है, अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। इससे पहले ये x-7 कॉमन ले लेंगे, x-7 और ये x प्लस 5 इसको हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस में 5। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x-7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x इक्वल टू प्लस का 7 और x इक्वल टू मिलेगा माइनस का 7 और x इक्वल टू एक मिला है 2 प्लस रूट 3 और x इक्वल टू मिला है 2 माइनस में रूट 3 जो पहले दिया गया था। तो ये चारों हो जाएगी हमारी शून्यांक और यही चारों होगा हमारा आंसर। मेन आंसर तो ये दोनों होगा। ठीक है, और ये दोनों तो हमें पहले से दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 x की पावर 2 माइनस 25 x प्लस 10 को अन्य बहुपद x की पावर 2 माइनस 2 x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, ये आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। तो px इक्वल टू होगा x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 x की पावर 2 माइनस में 25 x प्लस 10। ठीक है, px और gx इक्वल टू क्या होगी, gx इक्वल टू होगी x की पावर 2 माइनस में 2x प्लस k। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये px 16 को सबसे पहले अंदर लिखेंगे तो अंदर में होगा x की पावर 4 माइनस में 6 x की पावर 3 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 25 एक्स प्लस 10 और ये वाला बाहर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस में 2x प्लस k। अब देखो हमें चाहिए x की पावर 4, हमारे पास है x की पावर 2 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, x की पावर 2 x की पावर 2 क्या हुई, x की पावर 4 बेस आर सेम देन पावर आर ऐड। ठीक है, अब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2x से तो ये होगी माइनस में 2x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 दोनों ऐड हुआ x की पावर 3 हो गया। अब k से होगा तो ये प्लस का k एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इसके बाद साइन चेंज करते हैं, यही नियम है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होगा, माइनस 6 और प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 4 एक्स की पावर 3। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 16 में माइनस के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 16 माइनस में के एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है तो ये हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, फिर माइनस का 25 एक्स प्लस 10 ये वाला टर्म मैं यहाँ लिख लिया। अब हमें चाहिए माइनस 4 एक्स की पावर 3, हमारे पास है ओनली एक्स स्क्वायर तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4 एक्स से। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 4 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है दोनों ऐड हुआ एक्स की पावर 3 हो गया। माइनस 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगी इससे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगी, सबसे पहले प्लस, फिर ये 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो 8, फिर हो जाएगी हमारी x की पावर 2, ये x है और ये x की पावर 2। अब k से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 4k x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4k फिर ये x लिख लिया। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स ये वाला एक्स स्क्वायर ये इससे कंपेयर होगा तो 16 प्लस है और माइनस का 8 है तो 16 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 8 माइनस लिखे फिर ये वाला के लिख लेंगे हम। ठीक है, 8 माइनस के, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो अब प्लस का 4 के लिखेंगे, ये वाला ये प्लस है ना, प्लस का 4 के माइनस ये 25, ये 25 एक्स दोनों में है तो ये एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और प्लस के में ये वाला 10, ये 10 को मैं यहाँ लिख लिया हूँ। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको, अब हमें चाहिए
8 माइनस के एक्स की पावर 2। हमारे पास है ओनली एक्स की पावर 2। देख लीजिए यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, हमें चाहिए 8 माइनस के एक्स की पावर 2, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस में के एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अब माइनस में 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 16x होगा, इससे हुआ, -2x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2kx ये होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 16 ये इससे हुआ तो -16x प्लस 2kx इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई होगा के से, तो सबसे पहले तो 8k होगा, ठीक है, प्लस का 8k होगा, फिर ये माइनस का के स्क्वायर होगा, ये k का मल्टीप्लाई k से तो k की पावर 2 होगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखो अब क्या करेंगे, ये वाला 8 कैंसिल, ये k भी कैंसिल। अब देखो 4k में ये 2 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2k। अब देखो माइनस का 25 और ये प्लस का 16, तो क्या होगा, माइनस की 9, ये x दोनों में है तो ये x हम कॉमन निकाल लेंगे। फिर हम ये वाला सबसे पहले के स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे प्लस के स्क्वायर, माइनस में 8k, माइनस में 8k, एक मिनट ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4k में 2 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2k मिला, और ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25, ये माइनस का 25 और प्लस का 16, तो 25 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और बड़ा का साइन माइनस है, माइनस लिखे, दोनों में एक्स है, एक्स लिखे, प्लस ये वाला प्लस के स्क्वायर लिखे, माइनस में 8k और प्लस का 10, ये वाला लिख लेंगे हम यहाँ पर प्लस का 10। अब देखो, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया है इसका जो शेषफल होगा, इसको इधर थोड़ा सा देखो, शेषफल में दिया है x प्लस ए, तो इसको हम अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए जो दिया है हमें, शेषफल दिया है, ठीक है, शेषफल, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 इक्वल टू होगा, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2k माइनस 9 है, ठीक है, और इधर वाला x प्लस के बाद इधर वाला जो भी है, इधर है k की पावर 2 माइनस में 8k प्लस का 10, ये प्लस के राइट साइड वाला, ठीक है, तो ये प्लस के राइट साइड वाला a है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये a के इक्वल होगा। दोनों को सोल्व करेंगे, देखो ये माइनस का 9 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 9 होगा, इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 1 में 9 ऐड करेंगे तो ये 10 होगा। अब ये 2 देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 10/2 इज इक्वल टू k, 2 बचे 10, तो k इक्वल टू आएगी 5, ठीक है, तो k इक्वल टू 5 होगा, और इधर सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा। अब ये k का वैल्यू 5 है यार, तो ये वैल्यू रख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस में 8 मल्टीप्लाई में k के जगह लिखेंगे फिर से 5 प्लस ये वाला 10 इक्वल टू a, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा, माइनस में 8 बचे 40 और प्लस का 10, ये दोनों प्लस में है, इसको ऐड करेंगे, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 माइनस में 40 इज इक्वल टू a। अब देखो 35 माइनस में 40 तो क्या होगा, माइनस का 5 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आया है -5 और k का वैल्यू आया है 5, ये हो जाएगी हमारी आंसर। इसको फाइनल लिख सकते हैं k इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -5, ये हो जाएगी हमारी फाइनल आंसर।